नमस्ते योगीस। आज हम वज्रासन की कुछ फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। आपने बहुत बार वज्रासन में बैठे तो होंगे, लेकिन शायद आपको उसके कुछ सीक्रेट्स बेनिफिट्स है उसको वो पता नहीं होगा और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं वज्रासन। तो पहले हम वज्रासन के कैसे बैठना है वो सीखेंगे, फिर हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें घुटनों के बल हमें बैठ जाना है। दोनों घुटनों हम साथ में रखेंगे और अपने पंजों को फैला कर रखना है और उसके ऊपर हमें बैठ जाना है। राइट, ये वज्रासन है, आप सबको पता है। पीछे से भी मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से उसकी पोजीशन आएगी। राइट, अब हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो सबसे पहले हमारी एंकल्स के जो मसल्स है वो उसको मजबूताई मिलती है, वो स्ट्रेंथन होते हैं। राइट, फिर हमारे काफ के मसल्स, और हमें स्ट्रेचिंग कहाँ पे आती है, खास करके हमें फ्रंट थाइज के ऊपर के जो मसल्स है वो भी मजबूत बनते हैं। और नी के आसपास के मसल्स, लिगामेंट्स, उसको उसकी मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। राइट, तो अगर आपको घुटने में भी दर्द है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो वज्रासन में नहीं बैठना है। बाकी आप एकदम हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप जब वज्रासन में बैठते हो ना, तब आपकी जो स्पाइन है वो इरेक्ट और स्ट्रेट होती है। राइट, वैसे तो वज्रासन में आप ऐसे भी बैठ सकते हो, लेकिन जब आप नीचे बैठते हो तो सबसे ज़्यादा वज्रासन में आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहती है। जब हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप लोग योगी है, आप योगा करते हो तो आपको पता है कि हमारा ईड़ा और पिंगला नाली होती है। राइट, और बीच में जो होती है सुषुम्ना नाली। तो उसमें क्या होता है कि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने में भी हमारी स्पाइन बहुत ही वर्क करती है। अगर हमारी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो अच्छे से ऊर्जा ऊपर तक नहीं जाती है। राइट, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहती है, तो हमारी ऊर्जा जो नीचे बैठी है, जो कुंडली की अब हम जो बात करते हैं, तो उसके रूप में वो हमारी ऊर्जा नीचे रूट में मूलाधार चक्र में बैठी है, तो वो ऊपर उठने में उसको रास्ता मिलता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है कि जब हमारी स्पाइन सीधी रहती है तो ऊपर की ओर ऊर्जा उठती है। ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। हमारा माइंड काम रहता है, स्ट्रेस रिलीफ रहता है, एंग्जाइटी मुक्त होता है, और हम फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। राइट, और ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है वज्रासन में बैठने के लिए। बराबर। और दूसरी चीज़, वज्रासन एक ही ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद तुरंत वो आसन कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसकी मैं फिजियोलॉजी आपको बताती हूँ कि कैसे वो किस तरह से काम करता है। जब आप वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्लड का फ्लो है पूरी, वैसे जब हम खड़े होते हैं या फिर कोई भी और पोजीशन में होते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो पूरा शरीर में वो सर्कुलेट करता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बैठते हो तो हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है वो थोड़ी दबती है नीचे की ओर की, मीन्स कि हमारी लोअर बॉडी पार्ट यानी कि हमारे पैरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, हम इस तरह से बैठे हैं तो ब्लड का फ्लो नीचे जाता है, लेकिन पैर से नीचे तक नहीं जाता है, राइट। तो कहाँ पे रहता है, हमारे एब्डोमिनल एरिया में रहता है और हमारी पेल्विक एरिया में रहता है, राइट। तो इस तरह से वो एब्डोमिनल एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए हम खाना खाने के बाद जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमें वो अच्छी तरह से वो पच जाता है। और गैस एसिडिटी का वगैरह प्रॉब्लम अगर होता है तो वो भी हमारा अच्छे से सोल्व हो जाता है। और तीसरी बात, अगर कोई लड़की और लेडीज़ पीरियड्स में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका भी चल रहा है, तो उसको भी उसके क्रैम्प में भी वज्रासन में बैठने से उसको राहत मिलती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो वो एब्डोमिनल एरिया एज वेल एज हमारी पेल्विक एरिया पर भी वो आता है। तो इस तरह से वज्रासन के बहुत ही डाइजेशन के अलावा बहुत सारे फायदे हैं। और किसी भी व्यक्ति अगर वज्रासन में बैठना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है, तो 5 मिनट से लेके आप आधा घंटा या 1 घंटे तक भी आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वज्रासन के नाम की ओर हम जाए तो वज्र के जैसा हमारा शरीर बनाता है वज्रासन। वज्र मीन्स अनब्रेकेबल, डायमंड होता है, जो हीरा होता है वो कितना स्टीफ होता है, वो फॉर्म होता है, मजबूत होता है, कठिन होता है। तो उस तरह से अगर आप वज्रासन में बैठते हो तो आपका शरीर भी उसी तरह का अनब्रेकेबल यानी कि वज्र के जैसा मजबूत हो जाता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप कभी भी वज्रासन में नहीं बैठे हो तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करो। थैंक यू सो मच।